तो प्यारे बच्चों, मैं फिर तुम्हारे सामने एक बार उपस्थित हो रहा हूँ 9वीं क्लास के समाज विज्ञान भाग इतिहास का पाठ है मोआ-मारिया विद्रोह, जिसका पेज नंबर है 50 3.3 से हम शुरू करेंगे कि ऊपर के विवरणों में यह साफ हो गया है कि मोआ-मारिया विद्रोह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। मोआ-मारिया विद्रोह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। अहोम राजतंत्र द्वारा दीर्घ काल तक किए जाने वाले शोषण का परिणाम था मोआ-मारिया विद्रोह। अहोम राजतंत्र के कीर्तिचंद्र बरबरुआ नामक एक प्रतापी अधिकारी के जाति विरोधी कार्यकलापों ने मंद गति से चलने वाली आग में घी डाल दिया था। उसके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति ने विद्रोह को और अधिक भीषण बना दिया था। कीर्तिचंद्र बरबरुआ दिहिंग सत्राधिकार का शिष्य था। दिहिंग और मोआ-मारिया सत्रों के बीच शत्रुता थी। बातों ही बातों में कीर्तिचंद्र ने मोआ-मारिया सत्र के एक महंत को अपमानित कर दिया। कौन किया? तो कीर्तिचंद्र ने मोआ-मारिया सत्र के एक महंत को अपमानित कर दिया। राजा स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंह और कीर्तिचंद्र नाव से सैर करने के लिए निकले। मोआ-मारिया सत्र के निकट जाने पर सत्र के महंत ने राजा को प्रणाम करके उनका उचित सम्मान किया, लेकिन घमंडी बरबरुआ के प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। बरबरुआ अपना अपमान समझकर महंत को गालियां देकर भगा दिया। इस घटना के कई महीने बाद मोआ-मारिया सत्र के जनजाति शिष्य, जो मरानों के नेता थे, नाहर ख्वा सैकिया और राघव नेओग वार्षिक के कर देने के लिए हाथियों का एक दल लेकर राजमहल में गए। बरबरुआ को देने के लिए जो हाथी ले जाया गया था, उसमें कई दोष निकालकर कीर्तिचंद्र ने उनको गालियां दी और राघव नेओग को बांस की छड़ी से पीटकर तथा नाहर ख्वा का कान काटकर लौटा दिया। इस तरह घोर अपमानित होकर दोनों नेता गुरु के पास गए और खुलेआम विद्रोह करने की अनुमति मांगी। इस बीच कई बार अपमानित हुए कुछ महंत ने सोचा कि विद्रोह आरंभ करने का यह उपयुक्त समय है। ऐसा सोचने के बाद महंत ने सारे शिष्यों को एक ही साथ विद्रोह करने की अनुमति दे दी। यही मोआ-मारिया विद्रोह का आरंभ था। यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है कि मध्ययुगीन सामंतवादी राज्य में विद्रोह कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी, किंतु राज्य का बागडोर जब तक प्रताप सिंह, गदाधर सिंह या रुद्र सिंह जैसे शक्तिशाली राजा के हाथ में था, तब तक शोषित प्रजा विद्रोह करने का साहस नहीं कर सकती। लेकिन रुद्र सिंह के बाद के राजा कमजोर पड़ गए। राजा के दुर्बल हो जाने के बाद राज्य के बहुत से उच्च पदाधिकारियों का शक्तिशाली हो जाना स्वाभाविक था। इसके फलस्वरूप
राज्य में अराजकता फैल जाने की स्वाभाविक था। अहोम राज्य में भी ऐसे ही हुआ। फलतः मोहमारिया विद्रोहियों ने सिर उठा लिया और अहोम राजवंश को पतन की ओर धकेल दिया। बच्चों, इस विद्रोह में जो बताया गया है कि कीर्तिचंद बरबरुआ नामक एक प्रतापी अधिकारी ने जाति विरोधी कार्यकलापों को मंद गति से जलने वाली घी में आग डालने का काम किया था, वह भी निजी स्वार्थ के कारण। लेकिन कीर्तिचंद बरबरुआ रिहिंग सत्ताधिकार का शिष्य था, अर्थात जो शूद्र महंत होते थे उनका वे शिष्य थे। तत्पश्चात स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंह कीर्तिचंद, एक बार की कहानी है कि दोनों नाव से जा रहे थे, तो मायामारा सत्य के निकट जाने पर सत्य के महंत ने राजा को नमन किया, प्रणाम किया, आदर किया, सत्कार किया, लेकिन बरबरुआ को उचित सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण महंत को अपमानित कर बरबरुआ ने उन्हें भगा दिया। तत्पश्चात जो राघव नेओग और नाहर ख्वाजा सैकिया जैसे मरानों के नेता जब अहोम राजा के महल के पास कर देने के लिए हाथी से गए तो उन्हें अपमानित किया गया, यहाँ तक कि बांस की छड़ी से पीटा भी गया, कान भी काटा गया। कई प्रकार के दोनों जो अच्छे व्यक्ति थे, नाहर ख्वाजा सैकिया और नेओग, दोनों को, और दोनों इस अपमान को सही नहीं और सत्राधिकार महंत के पास गए, अपने गुरु के पास, गुरु से विद्रोह करने की अनुमति मांगी। तत्पश्चात जितने सत्राधिकार के महंत थे, जिन्हें अहोम राजाओं के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, शोषित किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह हमला करने का, विद्रोह करने का उचित समय है, और उन्होंने विद्रोह करने की आदेश दी। और इसमें जो बात है कि आप लोग भी बच्चों जानते हो कि अगर राजा प्रबल हो, शक्तिशाली हो, बलशाली हो, तो शोषित जनता कभी भी विद्रोह की ध्वनि उच्चारण नहीं करती, आवाज़ नहीं करती। लेकिन अगर राजा दुर्बल हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि अगर राजा दुर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वे ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उस समय राज्य में अराजकता फैल जाती है, आतंक का माहौल हो जाता है और पूरा राज्य अशांति हो जाता है। उसी समय शोषित जनता विद्रोह की उचित अवसर को चुनते हुए, ढूंढते हुए विद्रोह की बिगुल बजा देती है, और यही काम हुआ मोहमारिया विद्रोह का। तो मैं बच्चों, और शेष है 3.4 मोहमारिया विद्रोह का घटनाचक्र। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा, लेकिन आप भी चर्चा करके इसमें से जो भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर लिखकर, या जो भी उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है वह हमको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप समस्या का समाधान करने के लिए हमसे वार्तालाप दूरभाष पर कर सकते हो। धन्यवाद।